2005 को इन्होंने पूरी तरह से खत्म करने का काम किया और 25 जो बिल लेकर आए हैं उसमें इन्होंने ये कहा है कि अब ये आजीविका मिशन रह गया, ये मिशन मोड में आ गया। हमारे समय में एक संवैधानिक अधिकार था जिसमें लोगों का अधिकार है कि 100 दिन का रोजगार सरकारें देंगी और नहीं देंगी तो उनको भत्ता मिलेगा। अब ये मिशन मोड में ले आए, डिमांड के हिसाब से कर ले। सबसे बड़ा जो दिक्कत इसमें सबसे बड़ी ये आई है कि पहले ये सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सारा का सारा पैसा केंद्र की सरकार की ओर से राज्यों को आता था। जो भी काम राज्य करना चाहते थे वो काम करते थे और केंद्र उसमें पैसा देती थी। अब इन्होंने राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालते हुए इसको 60-40 में मैचिंग ग्रांट में कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि जहाँ पर राज्यों की स्थिति फिस्कल डेफिसिट में है, नुकसान में है, घाटे में है, हरियाणा राज्य है जो बीमारू प्रदेश थे वो किस तरह से 40% देंगे। और पहले भी हमारे जो मनरेगा हरियाणा में कितने घोटाले घपले पूरे देश भर में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, कई राज्यों में इसके बहुत ज़्यादा घपले घोटाले हुए हैं। और हमारे यहाँ पर हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, जिन लोगों के हमारे जॉब कार्ड बने हुए थे उसमें 100 दिन का रोजगार भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। ना तो रोजगार दिया ना ही भत्ता दिया, उल्टा घोटाले घपले हुए। हमारे प्रदेश के अनिल विज जी हैं, उन्होंने खुद ही 1500 करोड़ के घोटाले की जो है इसमें चर्चा करने का काम किया है। तो मुझे बड़ी हैरानी की बात है, बीजेपी के जो नेता आए आप उनसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म पूछना, दूसरा ये पूछना जब आपके पास देने के लिए घाटे में प्रदेश का बजट चल रहा है तो 40% मैचिंग ग्रांट का आप कैसे देंगे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता गरीबों के मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम है। आहिस्ता आहिस्ता इस स्कीम को बंद करने की जो ये योजना जो बनाई है सरकार ने, और ये बिल्कुल इसको ख़त्म करेंगे। और हम लोग सबसे ज़्यादा हमारे समय में हम मनरेगा में जो है पैसा देते थे। हमारी ये मांग है कि कम से कम 400 रुपया जो है मिनिमम इसको दिया जाए और इसको आजीविका मिशन मोड में ना ले जाकर संवैधानिक अधिकार जो कांग्रेस के समय कांग्रेस के कानून में था उसमें ये रहे। और मैं कहना चाहूँगी कि इनको तो हमारे फादर ऑफ द नेशन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जो ये योजना शुरू की उनका नाम भी हटाना एक चिंता का विषय है। जी राम जी जो है वो एक गारंटी मिशन का नाम है। भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के नाम से जो ये ओछी राजनीति कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये सही नहीं है। बार बार आप नाम बदल रहे हैं लेकिन आप काम भी करें। क्यों ये हमारा एक गरीब जो देश में गरीबी मिटाने की एक स्कीम थी, दोबारा से आपने उसको अंधकार में डालने का काम किया है। इसी वजह से पूरे देश भर में आज जो है सभी जगह पर ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और ये उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा देने का काम किया था, आज जवान दुखी है, किसान दुखी है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व जिसमें आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ आए थे। मनरेगा को लेकर उन्होंने झज्जर में प्रेस वार्ता भी की जिसमें कुलदीप वैश्य जी, हमारे विधायक डॉक्टर कादियान जी और सभी साथी हम उसमें उपस्थित थे। और हर जगह पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो माननीय राव नरेंद्र जी भी हैं और हमारे यूथ के अध्यक्ष मौजूद हैं और सारी हमारी जो संगठन है आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। और हमारी ये मांग है, जिस तरह से 3 काले कृषि कानून आए थे और हमने धरना प्रदर्शन और उसका विरोध करके उनको वापस करने का काम किया है, इसी प्रकार से गरीबों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में ये जो कानून लेकर आए हैं सरकार को हम मजबूर करेंगे कि इसको वापस ले। क्योंकि जिस समय शिवराज चौहान जी ने जो कि केंद्र में मंत्री हैं उन्होंने बिल पेश किया था, इस बिल की कॉपियों को लोगों ने फाड़ फाड़ के उनके मुंह पर फेंका था। ऐसे देश में अंत्योदय की बात करने वाले लोग जो हैं गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। इसीलिए आज हम ये सब साथी यहाँ पर उपवास और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो आज हमारी बहन जी गीता बुक्कल जी ने जो बताया, जिसके लिए कि शांति धरना जो दे रहे हैं, उन्होंने मनरेगा के बारे में बड़े विस्तार से बताया। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो बीजेपी सरकार है, ये जय जवान जय, पहले इन्होंने जवान को मारा, आज अग्निवीर के नाम से जवान के साथ खिलवाड़ किया। जब दूसरा जय जवान जय किसान, किसान की जब बात आती है तो आज पूरे देश का, मैं प्रदेश की बात करूं तो किसान, मेरे हिसाब से आज जो किसान की दुर्दशा है किसी की नहीं है।
आज किसान को भगवान के रूप में भी कहीं ना कहीं मार पड़ती है, और इस सत्ता के रूप में भी किसान को मारने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। तीसरा जो इसी कड़ी में जय जवान जय किसान जय मजदूर, जो मजदूरों की बात ये लोगों के हजम क्यों नहीं होती, क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये आप लोग सभी ने पता है कि बीजेपी का जब नाम आता था तो ये कहा जाता था ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये आज इन्होंने साबित कर भी रहे हैं पूरे देश में। ये हम दो हमारे दो की जो सरकार चल रही है, जैसे राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है, देश में कोई गलत नारा नहीं है। अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह, ये सरकार इस देश के अंदर 4 आदमियों की चल रही है जो मजदूरों को बिल्कुल मारने का काम करती है। पहले इन्होंने गारंटी दी थी 100 दिन की गारंटी, आज ये क्या कहा है इन्होंने इसमें, राम जी का तो नाम, ये जो आज राम जी का नाम बेच रहे हैं, अब ये जो राम का नाम लेने वाले व्यक्ति आज ये इस बात को साबित करते हैं कि इनके दिमाग और दिल में भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने भगवान को, ये सिर्फ राजनीतिक अपनी गोटी सेकने के अलावा ये भगवान राम के कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यूज करने के लिए भगवान राम का नाम यूज करते हैं ना। हमारे तो छोटे से बालक से लेके किसान खेत में जाता था, बच्चा जब पैदा होता है उसको भी राम राम के फर्स्ट शुरुआत होती है। पर ये किसान, ये सॉरी मजदूर को मारने के लिए आज ये कहते हैं कि अगर कोई ग्राम पंचायत जिसमें कोई काम होगा तो मजदूरी मिलेगी। पहले क्या था, पहले फिक्स था कि इतना मजदूरी हर उस मनरेगा के तहत मजदूर को मिलेगी। तो ये मजदूरों को मारने का काम, गरीब को, इसमें कोई चाहे SC भाई हो, चाहे कोई BC भाई हो, कोई जनरल के भी गरीब आदमी है जिनके जॉब कार्ड ये जो मनरेगा के बने हुए हैं, तो पूरे देश में उनको मारने का काम बीजेपी सरकार करी। और ये लूट और घसूट और झूठ और व्यंजी ने जैसे बताया जात पात धर्म, इनके अलावा इन्होंने इस प्रदेश और देश में कोई काम नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि भाई 10 काम कोई ऐसे गिनवाएं जो देश हित के हुए हों, कोई IIT, कोई ILM, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई अच्छी मेडिकल कॉलेज, कोई तो जो कुछ बताएं जिसको देश आगे बढ़ाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ, लूट और खसूट की राजनीति इस प्रदेश और देश में चल रही है। आर्थिक रूप से विकलांग हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, तभी लोगों में भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे सभी कांग्रेस परिवार की तरफ से, जो आज हरित क्रांति के नाम से और पूर्व देश के प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने साकार किया, तो मैं अपनी तरफ से, सारे साथियों की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। और जो सुभाष चंद्र जी के बोस की तस्वीर पे भी हमने सबने मिलकर आज शुरुआत यहाँ धरने की थी। जहाँ तक आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की, मुझे ये तो नहीं पता, आपने कहा कि क्या कहा कि विकलांग हो चुके। मुझे एक चीज़, मैं किसी पे पर्सनल कटाक्ष तो नहीं करता, कांग्रेस पार्टी तो पूर्ण रूप से सारे नेता हमारे और हम सब बिल्कुल हष्ट पुष्ट और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और वो प्रदेश अध्यक्ष पर्सनल ये देखें, जहाँ विकलांग कांग्रेस को कह रहे हैं वो अपने अंदर देखिए, जो चलते हैं वो आपको सब ने ये पता लग जाएगा क्यों कैसे चल रहे हैं। ये छोटी सोच और ये घमंड इनका इस बात से झलकता है कि साज तो बोले, साल नहीं क्या बोले, जिसमें 76 के प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं मान रहे। दूसरा, जहाँ तक आज जो हम सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो जय जवान जय किसान का नारा इस देश में चलता था, ये बीजेपी सरकार जिन्होंने सबसे पहले जवान को मारा, आज अग्निवीर के नाम से जो इस पूरे देश के युवा हैं, जो एक जिनका सीना चौड़ा होता था कि मैं फौज में भर्ती हूँगा, जिनके सीने पे मेडल लगता था, जो आज इन्होंने एक अग्निवीर के नाम से उनको युवाओं को मारने का काम किया, फौज को कमज़ोर करने का काम किया। जो दूसरा, जो किसान वो पूरा एक देश का किसान इस देश का पेट पालता है। आज पूरे देश में और प्रदेश में किसान की क्या हालत है। आज मेरे हिसाब से मैं हरियाणा की बात करूं तो किसान के
ना पशुओं के लिए चारा रहा, ना खाने के लिए अनाज रहा। और सरकार कहती है कि हमने किसानों को मुआवजा दिया, तो किसान को मारने का काम किया। उसके बाद इसी कड़ी में इनके साथ होता जय जवान जय किसान जय मजदूर। आज इन्होंने पूरे देश के मजदूरों को मारने का काम किया। जो मनरेगा के तहत ये सुनिश्चित होता था कि आपको 100 दिन की मजदूरी मिलेगी, काम मिले या ना मिले, पर बीजेपी ने क्या किया कि भाई अगर आप काम करते हो तो आपको मजदूरी मिलेगी। अब एक चीज़ बताइए, किसी गांव में अगर जोड़ नहीं खुद रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर उनके जो जॉब कार्ड कह दो, जो वो कार्ड कह दो, किस लिए बनाए गए? तो किसान मजदूर को मारने का काम किया। और उस मजदूर में ये कोई नहीं SC BC के आदमी है, उसमें जर्नल के भी गरीब व्यक्ति हैं। SC BC जर्नल, हर वो मजदूर जो गरीब व्यक्ति है उसको मारने का काम बीजेपी सरकार ने किया। जहाँ तक आप बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष की इनकी, भाई मेरे से मैं तो प्रदेश अध्यक्ष से एक बात कह रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष आप पूरे आपकी बीजेपी, हम तो नहीं कहेंगे विकलांग, हम छोटा शब्द नहीं कह सकते किसी को, आपकी सरकार है, आप अस्पुष्ट तो सारी चीज़ है, पर मैं 3 चीज़ों के जवाब चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप जवाब दें। आज जो युवाओं के साथ हो रहा है, जो मर्डर हो रहे हैं, जो नशे में पूरा देश का प्रदेश का युवा धकेल दिया गया, जिनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, क्या उनके बारे में बताओ, आपकी सोच क्या है? कहीं आपकी सोच तो विकलांग नहीं होगी है। दूसरा बताएं कि आपने पूरे प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार दिया है, कितने विकास कार्य करवाए हैं, कितने IIT खोले, कितने एम्स खोले, कितनी रेलवे लाइन बिछाई है। आप दे विकास के नाम के बताइए, बताओ। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लोग कहते हैं कि किसान खुशहाल है, आप अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बताओ, किसानों को कितना मुआवजा दिया, हरियाणा में किसानों को कितना मुआवजा आपने दिया है। आप अगर मानसिक रूप से ठीक हो, अरे मानसिक रूप से तो पूरी बीजेपी विकलांग हो चुकी है, क्योंकि पूरे देश और प्रदेश में नफरत की राजनीति का आप लोग कर रहे हो। इससे बड़ा उदाहरण इस देश के सामने कुछ नहीं है जो आपके इस प्रदेश अध्यक्ष के लिए मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी बढ़िया जॉब आ रही है 85 से 90% बाहर के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। क्या इस प्रदेश में पढ़े लिखे युवा नहीं है? और आपका जो आपने जो चेयरमैन लगा रखा है वो कहता है कि इस हरियाणा में पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, यहाँ के स्कूल अच्छे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ, आप जवाब दें। अरे विकलांग रूप से तो आपकी बीजेपी और आप लोग बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हो। और देश की जनता से मैं कहता हूँ, प्रदेश की जनता से बीजेपी ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और इन चीज़ों का मैं जवाब मांगा प्रदेश अध्यक्ष से। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस भी प्लेटफार्म पे प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं और मैं उसके साथ डिबेट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस विकलांग है या बीजेपी विकलांग। पहले गरीबों के आए, पहले जो है लगातार केवल वोट की राजनीति करते हुए गरीबों के राशन कार्ड बनाए, और अब जो है लगातार BPL के कार्ड काट के उनको अपनी स्कीमों से भी खत्म करने का काम कर रही है। और आज गरीब बेचारा धक्के खा रहा है रोजगार के लिए, राशन कार्ड कट रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये तो हवा में उड़ रहे हैं। इनको अपनी योजनाओं का नामकरण करने की, बदलने की बजाय जो है इनको ध्यान देना चाहिए कि जो भी योजना है, अब हम देख लेंगे ये जो लेकर आए हैं विकसित भारत जी राम जी मिशन, इसमें केवल और केवल अमीरों के काम होंगे, गरीबों को अमीरों के यहाँ ठेके पे भेजा जाएगा और कोई रोजगार दिया नहीं जाएगा, ना ही रोजगार सुनिश्चित है। अच्छा होता कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो अच्छे ढंग से इसको बताते कि गरीबों के हित में ये स्कीम कैसे है। इनको तो गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल पूंजीपतियों की भारतीय जनता पार्टी ये जो है बनी है, और इसी वजह से ऐसी स्कीमों को, ये ऐसे कानूनों को खत्म करने का इन्होंने काम किया है।